सभी मित्रों को जय जिनेंद्र। आज हम भक्तामृत स्तोत्र के इस क्रम में 5वें श्लोक का अध्ययन और इसका उच्चारण करेंगे। अभी तक हम 4 श्लोकों को पढ़ चुके हैं। तो देखिए, सोहम तथापि तव भक्तिवसान मुनीस कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नामेति किं निज शिशोः परिपालनार्थम। देखिए क्या कहते हैं, तब भक्ति वसात। देखिए क्या लिखा हुआ है, सोहम तथापि के पश्चात लिखा हुआ है तब भक्ति वसात मुनीश अथवा हे मुनीश, यानी ये भगवान के लिए कह रहे हैं। हे मुनीश तब भक्ति वसात, यानी आपकी भक्ति के वशीभूत विगत शक्ति अपि। विगत शक्ति अपि द्वितीय लाइन में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, विगत शक्ति अपि, यानी विगत शक्ति का मतलब होता है जिसमें शक्ति नहीं है अथवा शक्ति रहित है ना। तो यह मानतुंगाचार्य कह रहे हैं कि मैं शक्ति रहित, मेरे अंदर क्षमता नहीं है करने की। तो अन्वय कैसे बैठेगा, तब भक्ति वसात मुनीस, हे मुनीस तब भक्ति वसात विगत शक्ति अपि, यानी शक्ति रहित होते हुए भी, सोहम वह मैं, तथापि फिर भी, प्रवृत्त हुआ हूँ, कर्तुम स्तवम स्तुति करने के लिए। देखिए कितना अच्छा अर्थ है, तब भक्ति वसात मुनीस, हे मुनीस, हे मुनीस, हे आदिनाथ भगवान, तब भक्ति वसात आपकी भक्ति के वशीभूत, विगत शक्ति अपि, यानी शक्ति रहित होते हुए भी, सोहम वह मैं, तथापि फिर भी, प्रवृत्त हुआ हूँ, कर्तुम स्तवम, यानी स्तुति करने के लिए। देखिए कितना अच्छा अर्थ है। फिर कहते हैं प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशुः परिपालनार्थम। तो देखिए क्या कह रहे हैं, मृगी का मतलब होता है हिरण, हिरणी है ना, हिरणी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि मृगी यानी हिरणी। तो कह रहे हैं प्रीत। अब सबसे पहले शब्द क्या लेना है, द्वितीय पंक्ति से यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कहा ना कि हे आदिनाथ भगवान, मैं शक्ति रहित होते हुए भी आपकी भक्ति वसात प्रवृत्त हुआ हूँ, वैसे ही मृगी का मतलब हरिणी। प्रीत्यात्म का मतलब होता है प्रीति वसात, प्रीत्यात। आत्मवीर्य, तो प्रीति का मतलब प्रीति, और आत्मवीर्य का मतलब होता है अपनी शक्ति। तो अलग अलग अर्थ देखिए, प्रीति का मतलब प्रीति अथवा प्रेम, और आत्मवीर्य का मतलब शक्ति, और अविचार्य का मतलब बिना विचारे। मृगी मतलब मृगी। तो अर्थ कैसे निकलेगा, मृगी आत्मवीर्य अपनी शक्ति को, अविचार्य यानी बिना विचारे ही, प्रीत्या का मतलब प्रीति वसात, मृगेन्द्र मतलब कौन। देखिए जैसे मृगी शब्द है ना, ऐसे मृगेन्द्र का मतलब होता है जो जंगल का राजा हो। मतलब ये किसके लिए, सिंह के लिए, शेर के लिए कहा गया है। तो क्या कहा, मृगी आत्मवीर्य अविचार्य प्रीत्या मृगेन्द्रम का मतलब सिंह के सन्मुख है ना, सिंह मतलब शेर के सन्मुख। नाभेति का मतलब क्या नहीं आती। निज शिशु का मतलब होता है अपनी शिशु के। परिपालनार्थम का मतलब उसकी रक्षा करने के लिए। निज शिशु परिपालनार्थम, अपने शिशु की रक्षा करने के लिए। किम क्या, नाभेति क्या नहीं आती, मृगेन्द्रम यानी मृग किसके, सिंह के सन्मुख। तो देखिए कितना अच्छा अर्थ है। मैं इसका पुनः आपको बताता हूँ अन्वय के साथ में। तब भक्ति वसात मुनीस, हे मुनीस आपकी भक्ति वसात, विगत शक्ति अपि, यानी शक्ति से रहित होता हुआ, अपि यानी भी, सो अहम वह मैं, प्रवृत्तः यानी प्रवृत्त हुआ हूँ, कर्तुम स्तवम स्तुति करने के लिए, यथा जिस प्रकार मृगी आत्मवीर अविचार, हरिणी अपनी शक्ति को विचारे बिना ही, प्रीत्या यानी प्रीति वसात, निज शिशु परिपालनार्थम अपने शिशु की रक्षा करने के लिए,
मृगेंद्रम नाभेति किम, क्या सिंह के सन्मुख नहीं आती। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है, इसका अर्थ मैं भावार्थ भी पढ़ता हूँ। हे मुनिनाथ, वह मैं शक्तिहीन हूँ, भक्ति के वशीभूत हुआ आपकी स्तुति करने तैयार हूँ। जैसे अपनी शक्ति का विचार किए बिना भी शिशु नेह में रंगी हरिणी क्या अपना वत्स बचाने के लिए सिंह के सम्मुख अपना प्रयास नहीं करती क्या, अर्थात करती है। तो इस प्रकार से 5वें श्लोक का अर्थ हुआ। तो इसका अन्वय जब आप बैठाएंगे तभी इसका आपको अर्थ अच्छे से बैठेगा। पहले इसके एक एक शब्दों का अर्थ और फिर इसका जैसे अभी अर्थ अन्वय बताया वैसे इसका अन्वय बैठाइए। सभी को जय जिनेंद्र।